नमस्कार मित्रों, आवर गार्डन कनेक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ वैसे औषधीय पौधों के बारे में बात करेंगे जो टेरेस गार्डन पे या घर के गार्डन में आसानी से लगाए जा सकते हैं। भारत में ऐसे कई अद्भुत पौधे उपलब्ध हैं जो न केवल घर में हरियाली लाते हैं बल्कि अद्भुत स्वास्थ्य लाभ देते और औषधीय गुण भी रखते हैं। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए घर पर इन औषधीय पौधों को रखना महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से पौधे हैं। सबसे पहला है तुलसी। तुलसी से तो सभी परिचित हैं। तुलसी का पौधा उष्णकटिबंधीय है जिसे बढ़ने के लिए पर्याप्त धूप की आवश्यकता होती है। भारत में तुलसी के पौधे को काफ़ी पवित्र माना जाता है। इसके कई औषधीय लाभ भी हैं। भारत के कई हिस्सों में तुलसी के पौधे को मातृ पौधे के रूप में सम्मान दिया जाता है और इसे घर के अंदर आसानी से लगाया जा सकता है। इसे कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। तुलसी के पौधे की कई किस्में हैं। भारत में राम तुलसी एवं श्याम तुलसी, जिसे कृष्ण तुलसी भी कहते हैं, श्याम तुलसी को, तो ये सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। इस पौधे का जड़ से लेकर बीज तक उपयोग में लाया जाता है। इसके औषधीय गुण को देखें तो सर्दी, खांसी, बुखार, ब्रोंकाइटिस से यह राहत दिलाता है। साथ ही कान दर्द, मलेरिया, अपच, सिर दर्द, हिस्टीरिया, अनिद्रा और हैजा को ठीक करने में भी यह काफ़ी मददगार है। दूसरा पौधा जो बहुत ही लोकप्रिय है, एलोवेरा। तो एलोवेरा आसानी से लग जाने वाला पौधा है। यह भारतीय घरों में काफ़ी पसंद किया जाता है। इसकी ऊंचाई 4 फीट तक हो सकती है। पौधे का जेल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और वायरस और कवक को मारता है। इसलिए इसका उपयोग घाव और चोट सहित कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। पौधे को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए सीधी धूप की आवश्यकता होती है और इसे नम, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। एलोवेरा का पौधा घाव, कटने और जलने जैसे विभिन्न संक्रमणों का इलाज करता है और सूजन को कम करता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से एलोवेरा जूस पीता है तो यह कोलाइटिस, पुरानी कब्ज, पाचन समस्याओं और कम भूख के इलाज में मदद करता है। साथ ही विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। तीसरा पौधा जो है, इसे गोटुकोला कहते हैं। गोटुकोला भारत में पाए जाने वाला एक पौधा है। यह एक प्रकार की जड़ी बूटी है। वर्षों से इस पौधे का उपयोग आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में किया जाता रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इससे रक्त संचार बेहतर होता है। गोटुकोला अल्सर, त्वचा की चोटों को ठीक करने, कोशिका की नाजुकता को कम करने और प्रोटीन और लिपिड को उत्तेजित करने में मदद करता है। यह जवान बनाए रखने में भी मदद करता है। गोटुकोला की सूखी पत्तियां खुले घावों का इलाज करती है। पौधों का उपयोग कुष्ठ रोग के इलाज, तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बनाने में भी किया जाता है। चौथा पौधा जो है वो भी काफ़ी लोकप्रिय है। भारत में काफ़ी ये लगाया जाता है औषधीय पौधे के रूप में। इसका नाम है अश्वगंधा। वैज्ञानिक रूप से विथानिया सोमनिफेरा के नाम से यह जाना जाता है। यह पौधा एशियाई और अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। इस पौधे को घर के बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। अश्वगंधा को प्राकृतिक उपचार संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि
यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है। अश्वगंधा का पौधा मस्तिष्क को शांत करने में मदद करता है और रक्तचाप को कम करता है। यह सूजन को कम करने में भी मदद करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार करता है। अश्वगंधा बढ़ती उम्र, चिंता और अनिद्रा को ठीक करने में भी काफ़ी उपयोगी है। इसके बाद 5वें नंबर पर जो पौधा है यह है कैलेंडुला। तो कैलेंडुला पौधा डेजी परिवार से संबंधित है, जो एशियाई और पूर्वी यूरोपीय देशों में पाया जाता है। रोगाणुरोधी गुणों से भरे होने के कारण इस पौधे का उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं में काफ़ी किया जाता है। कैलेंडुला विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में भी मदद करता है। पौधे को घर पर नम मिट्टी में आसानी से लगाया जा सकता है। यह पौधा हर तरह की मिट्टी में चल जाता है। कैलेंडुला काटने, डंक, मोच, घाव, आँखों में दर्द और नसों के इलाज में मदद करता है। इस पौधे का उपयोग बुखार और पुराने संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। इसे मस्सों को दूर करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। 6वें नंबर पर जो पौधा है यह है थाइम। थाइम एक छोटा झाड़ीदार पौधा है जिसे घर के बगीचे या किचन गार्डन में आसानी से उगाया जा सकता है। यह झाड़ीदार पौधा पुदीना परिवार से आता है, जो अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जाना जाता है। थाइम की खेती हर साल की जाती है, लेकिन गर्म परिस्थितियों में उगाए जाने पर यह सदाबहार बारहमासी के रूप में बना रह सकता है। यह जड़ी बूटी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो बैक्टीरिया और फंगल संक्रमण को दूर करने में मदद करती है। थाइम खांसी, पेट की समस्या, मनोभ्रंश, अनियमित बालों का झड़ना, मुहासा, बलगम को नियंत्रित करने, मूड को बेहतर बनाने और कई अन्य तरह से मददगार है। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है रोजमेरी। तो रोजमेरी एक बारहमासी जड़ी बूटी है। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का मूल पौधा है। यह झाड़ी, एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी यौगिकों का एक समृद्ध स्रोत है, जिसका उपयोग विभिन्न बीमारियों में किया जाता है। साथ ही यह कम देखभाल वाला पौधा है, जिसे किसी खास रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। रोजमेरी पाचन को सुधारने में मदद करती है, याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाती है, मस्तिष्क क्षति से बचाती है, उम्र बढ़ने से रोकती है, सूजन रोधी और ट्यूमर रोधी एजेंट के रूप में भी यह काफ़ी उपयोगी है। 8वें नंबर पर लेवेंडर है। लेवेंडर से सभी परिचित हैं। तो लेवेंडर भूमध्य सागर की मूल जड़ी बूटी है। हालांकि इसे भारत में भी खूब लगाया जा रहा है। पौधा गर्म और शुष्क वातावरण में पनपता है, इसलिए इसे भरपूर धूप चाहिए। लेवेंडर के पौधे को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी को नम और 6 से 8 के बीच pH पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा पौधे को नियमित रूप से कटाई छटाई की जानी चाहिए। लेवेंडर पौधे की पत्तियां या इससे प्राप्त तेल नींद में सुधार, त्वचा के दाग धब्बों का इलाज, दर्द से राहत, रक्तचाप को कम करने, रजोनिवृत्ति के दौरान होने वाली गर्मी को कम करने, फंगस के विकास से लड़ने और बालों के विकास को बढ़ावा देने में मददगार है। 9वें नंबर पर है जर्मन कैमोमाइल। जर्मन कैमोमाइल, इसके कई नाम हैं, जैसे कैमोमाइल, जर्मन कैमोमाइल, हंगेरियन कैमोमाइल, जंगली कैमोमाइल, नीली कैमोमाइल या सुगंधित मेविर। यह पौधा पूर्वी और उत्तरी यूरोप का मूल निवासी है। हालांकि भारत की अनुकूल जलवायु के कारण इसे
यहाँ आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जर्मन कैमोमाइल का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और सर्दी से जुड़े संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। जर्मन कैमोमाइल का उपयोग नींद नहीं आने के इलाज, सूजन को कम करने, घाव भरने और मांसपेशियों की ऐंठन के लिए किया जाता है। यह बैक्टीरिया, कवक और वायरस को भी मारता है। इसके बाद 10वें नंबर पर जो पौधा है, यह भारतीय किचन में काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी पसंद किया जाता है। नाम है मेथी। तो मेथी का पौधा एक वार्षिक पौधा है जिसे सर्दी के मौसम में लगाया जाता है। इस पौधे की खेती भारत, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में की जाती है। यह भारतीय घरों में पाए जाने वाले सबसे आम पौधों में से एक है। मेथी के पत्तों या बीजों का सेवन वजन कम करने, यकृत कैंसर को रोकने, रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, पेट और आंतों के अल्सर का इलाज करने, दर्दनाक माहवारी और स्वाद की समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। तो ये 10 पौधे जो अपने गार्डन में हम लोग बहुत आसानी से लगा सकते हैं और भारतीय जलवायु के अनुकूल है। तो ये 10 पौधे थे जो औषधीय पौधे हैं और ये काफ़ी अच्छा लाभ देते हैं। अनुरोध है कि अभी तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें और वीडियो कैसा लगता है, आप क्या चाहते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सबका दिन शुभ हो।